नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल एजुकेशन प्रेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल और उसके प्राकृतिक क्षेत्र। तो आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जियोग्राफी। ज्योग्राफी जो है दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, जिनका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या? पृथ्वी का वर्णन करना। और इरेथोस्थिनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। इरेथोस्थिनीज जो है इनको भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। जो कि भौतिक भूगोल हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और मानव भूगोल जो है हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। मानव भूगोल आखिर क्या है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक टेटजेल को माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हैं उनको फ्रेडरिक टेटजेल को माना जाता है। दोस्तों एक कंफ्यूज नहीं होगा कि क्या है। पहले भूगोल के जो जनक है भूगोल का जनक इरेथोस्थिनीज को माना जाता है, लेकिन मानव भूगोल का जो जनक है, आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक टेटजेल को माना जाता है। ठीक है। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, एक किताब लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक एक किताब लिखी थी। उनमें मानव भूगोल का वर्णन किया था, उनके मानव के रहन सहन, मानव के भूगोल का वर्णन किया था। ठीक है दोस्तों, इनके अनुसार परिभाषा क्या है? तो इनके अनुसार परिभाषा है टेटजेल यानी फ्रेडरिक टेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो इनके अनुसार मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है मानव भूगोल? क्या है? मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और इन्हीं के एक शिष्य हैं एलन सी सैम्पल। उनका क्या कहना है कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी यानी स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या है? इनके जो शिष्य हैं उनका भी यही कहना है कि मानव भूगोल की विचारधाराएं क्या है। तो मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय अलग अलग वैज्ञानिकों के भूगोल के देखने के नज़रिए से है। साधारण शब्दों में कहें तो आज तक मानव भूगोल के अनेक वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने मानव समाज और पृथ्वी को जिस नज़रिए से देखा है उसी को हम भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन मानव भूगोल के प्रमुख 3 विचारधाराएं हैं, एक नियतिवादी और एक संभववाद और एक नवनिश्चयवाद। ठीक है दोस्तों, एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या ये है। नियतिवादी या निश्चयवादी यह क्या है? तो नियतिवादी जो विचारधारा है यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो कि आदि मानव था और वो पृथ्वी से डर कर रहता था। उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। इसके अंतर्गत वह उसकी क्या विशेषता है देखें। नियतिवादी क्लियर हो गया दोस्तों, यह प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक था और यह उस मानव का जिक्र करता है जो आदिम था और पृथ्वी से डरता था और उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि वो पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। इसकी विशेषता देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसकी विशेषता देखने। इसकी विशेषता क्या थी कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी यानी प्रौद्योगिकी नहीं थी। आदि मानव के ज़माने में मानव का विकास न के बराबर हुआ था, यानी मानव का विकास नहीं हुआ था उस समय। मानव जो था प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था और उससे डरता था। ठीक है दोस्तों, और मानव सीधे तौर पर जो था प्राकृतिक पर निर्भर था। उस समय जो था मानव सीधे तौर पर प्राकृतिक पर निर्भर था। वह किसी भी रूप से प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता था, किसी भी रूप में प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता था। और इस विचारधारा के अनुसार जो था पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस विचारधारा के अनुसार, नियतिवादी विचारधारा के अनुसार पृथ्वी जो थी मानव पर हावी थी, यानी पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली थी और वह मानव को अपने अनुसार चलाती थी। ये उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो उदाहरण के लिए पुराने समय में जो आदि मानव वह बारिश ना होने पर वह सिंचाई के अन्य साधन नहीं ढूंढ पाते थे और पृथ्वी की पूजा करते थे और उसे खुश करने लगते थे कि ताकि बारिश हो और वो खेती कर सके। बाद हुआ कि मानव का प्राकृतिकरण होने लगा, जो था प्राकृतिक मानव पर हावी होने लगी, यानी मानव जो था वह प्राकृतिक से डरता था, पूजा करता था और उस पर पूरा डिपेंड था यानी निर्भर था। उसके बाद मानव का प्राकृतिकरण करने लगा जो प्रकृति थी।
निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। निश्चयवाद की स्थिति को क्या कहा जाता है? मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। और इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीख लिया, ठीक है। और मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था। इस विचारधारा के अनुसार मानव के ऊपर जो था पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था। पृथ्वी बहुत शक्तिशाली थी इस पर। इसके समर्थक जो थे फ्रेडरिक रेडजेल और हम्बोल्ट थे, ठीक है। तो इसके समर्थक फ्रेडरिक रेडजेल और हम्बोल्ट थे, यानी 2 वैज्ञानिक थे इनके समर्थक, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। संभववाद क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है संभववाद। संभववाद इस विचारधारा के समर्थक विडाल डी ला ब्लास थे। इस विचारधारा के समर्थक जो थे विडाल डी ला ब्लास थे। और यह विचारधारा निश्चयवाद की आगे की स्थिति का वर्णन करता था। यह जो विचारधारा थी निश्चयवाद की आगे का वर्णन करती थी, जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा, ठीक है। और प्रकृति के नियमों को समझ के मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर लिया और प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया। मनुष्य जो था पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा। मनुष्य था वह एकदम आज़ाद होकर रहने लगा और पृथ्वी को प्रभावित करने लगा, अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा और वह पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करना सीख गया। उदाहरण के लिए जब मानव को और गर्मी लगती थी तो वह एसी, कूलर, पंखा ये सभी बनाने लगा। विकास हुआ धीरे धीरे मानव का, तो और अगर ठंडी लगे तो स्वेटर, हीटर ये सभी बनाने लगा, ये सब बुनने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रकृति का मानवीकरण होने लगा। जब निश्चयवाद था तो उसमें मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था। अब संभावनावाद हो गया तो उसमें प्रकृति का मानवीकरण होने लगा, ठीक है दोस्तों। इसमें प्रकृति का मानवीकरण होने लगा। क्या कि प्रकृति का मानवीकरण उस स्थिति को कहा गया जब मनुष्य जो था प्रकृति के नियमों को समझने लगा। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने लगा और उसका उपयोग करने लगा, ठीक है, और उसको प्रभावित करने लगा, इसी को क्या क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है दोस्तों। नियतिवादी विचारधारा में जहाँ मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तन करना सीख लिया। इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी के प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नवनिश्चयवाद। यह विचारधारा क्या है? तो यह विचारधारा निश्चयवाद और संभावनावाद ये दोनों के बीच का रास्ता है। क्या? निश्चयवाद और संभावनावाद ये दोनों का बीच का रास्ता है। इसे रुको और जाओ के निश्चयवाद भी कहा जाता है। सिंपल है, 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें और 1 लाइक ज़रूर दें। आपका 1 लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो आगे चलते हैं। इसके अनुसार जो था मनुष्य ना तो पूरी तरह प्रकृति को बदल सकता था और ना ही प्राकृतिक पूरी तरह मनुष्य को प्रभावित कर सकती थी। ये दोनों के बीच का रास्ता है, ये दोनों का बीच की रास्ता है। यानी इसमें ना निश्चयवाद की ओर जाता है और ना संभावनावाद की ओर। ये इस दोनों का बीच का रास्ता है, ठीक है। निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का रास्ता है और इसे रुको और जाओ के निश्चयवाद भी कहा जाता है। मानव केवल प्राकृतिक के नियमों को समझकर और पृथ्वी को अपने रहने अनुसार बना सकता है। मानव जो था अपना बुद्धि और विकास का इस्तेमाल करके पृथ्वी के अनुसार बना सकता था, लेकिन पूरी तरह न पृथ्वी हावी हो सकती है मानव पर और न मानव हो सकता है पृथ्वी पर, ठीक है दोस्तों। इस विचारधारा के अंदर यही कहा गया। यह विचारधारा ना तो निश्चयवाद की तरह पूर्ण रूप से प्राकृतिक को मनुष्य के ऊपर दिखाती है और ना ही संभाववाद की तरह मानव को प्राकृतिक से ऊपर दिखाती है। यह दोनों के बीच की रास्ता है, ठीक है। ये दोनों के बीच का रास्ता है। यह निश्चयवाद की तरह पूर्ण रूप से प्राकृतिक को मनुष्य के ऊपर दिखाता है और न संभाववाद की तरह मानव को प्रकृति के ऊपर दिखाता है। ये दोनों के बीच का रास्ता है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों विचारधारा हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, क्या है मानव भूगोल की कुछ क्षेत्र है, ठीक है। मानव भूगोल के क्षेत्र पढ़ेंगे। मानव भूगोल के क्षेत्र क्या है? तो नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। ये कुछ मानव भूगोल के नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये कुछ उसके क्षेत्र हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आप सभी जगह पहुंच सके और सभी को लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।